सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार एजुकेशनल हब पर। आज हम कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में पाठ 13 बांसुरी वाला का पुस्तक अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर कर चुके हैं और आए हैं हम आपकी बात में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आपकी बात। कविता में बालक ने मामा से मिलने जाने की बात कही है। कहता है ना बालक कि मामा से मिलकर आऊँगा। तो आप अपने मामा के घर कब कब जाते हैं? वहाँ जाने पर आपको क्या क्या अच्छा लगता है? आपको बताना है कि आप अपने मामा के घर कब कब जाते हैं और वहाँ आपको क्या क्या अच्छा लगता है। ये देखिए, इसका उत्तर उदाहरण के लिए आप अपना बताना, लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि हम उत्तर कैसे लिख सकते हैं। हम अपने मामा के घर जून की छुट्टियों में जाते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती है ना, जब जाते हैं वहाँ हमें तालाब, पहाड़, नदी, पेड़ पौधे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना लिखकर बताया है। आप बताइए, आप अपने मामा के घर कब जाते हैं और आपको वहाँ पर क्या क्या अच्छा लगता है। अब आगे है कविता से आगे। इसमें भाग क है, कृष्ण के माता पिता का क्या नाम था? उसका पालन पोषण किन के द्वारा किया गया? आपको पता है कृष्ण के माता पिता कोई और था और उनका पालन पोषण किसी और ने किया। तो वो कौन थे? चलिए देखते हैं। कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। उसका पालन पोषण माता यशोदा के द्वारा किया गया। तो अभी आपको पता चल गया ना, कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था, लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया? यशोदा मैया ने किया। आगे है, कृष्ण को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे केशव, गोवर्धनधारी, नंद किशोर, मुरारी, माखन चोर, गोपाल। आपको ये सभी नाम याद करने हैं। कृष्ण को और किन किन अन्य नामों से जाना जाता है? केशव, गोवर्धनधारी, नंद किशोर, मुरारी, माखन चोर और गोपाल। और फिर प्रश्न ग है, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? पता करें। तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और इसके बाद है भाषा की बात। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है। भाग क, फूल सा कोमल। फूल सा कोमल यानी कि फूल जैसे कोमल, सॉफ्ट। यशोदा सी माँ, यशोदा जैसी माँ। उन्होंने श्री कृष्ण को पाला पोषा। वाक्यांशों में फूल और यशोदा के विशेष गुण को बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, फूल सा और कोमल। फूल सा कोमल और यशोदा सी माँ। माँ कैसी होनी चाहिए? यशोदा सी। और कोमल कैसा होना चाहिए? फूल सा। तो अब इन्हीं शब्दों की तरह, इन्हीं वाक्यांशों की तरह हमें भी नीचे कुछ नाम दे रखे हैं और उनके विशेष गुण को लिखना है। जैसे फर्स्ट है लक्ष्मण सा। लक्ष्मण सा क्या होना चाहिए? भाई। लक्ष्मण जैसा क्या होना चाहिए? भाई। यहाँ पर सा का क्या मतलब है? जैसा।
क्योंकि लक्ष्मण जैसा भाई कैसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ वनवास श्री राम को हुआ था, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई के साथ वन गए थे, है ना। लक्ष्मण सा क्या होना चाहिए, भाई। पर्वत सा, पर्वत जैसा कठोर। पर्वत क्या होता है, कठोर। गंगा सा पवित्र, क्या होना चाहिए, गंगा सा पवित्र। दूध सा सफेद, दूध जैसा क्या होना चाहिए, सफेद। दूध बिल्कुल सफेद होता है ना। और आगे है ख, गोवर्धन धारी का अर्थ है गोवर्धन को धारण करने वाला। क्या है गोवर्धन धारी का अर्थ है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। कुछ अन्य शब्दों के साथ धारी शब्द जोड़कर उनका अर्थ भी लिखें। अब यहाँ पर देखिए हमें ऐसे कुछ शब्द बनाने हैं जैसे गोवर्धन धारी, और उसका अर्थ भी लिखना है जैसे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। तो यहाँ पर हम पहला शब्द लिखेंगे माला जमा धारी, यानी कि माला को धारण करने वाला। दूसरा शब्द जटा जमा धारी, यानी कि जटाओं को धारण करने वाला। और अमृतधारी, यानी कि अमृत धारण करने वाला। यहाँ पर और भी शब्द लिख सकते हैं जैसे वेश जमा धारी, वेश को धारण करने वाला। और बल जमा धारी, बल को धारण करने वाला। इस तरह से विषधारी, विष को धारण करने वाला। ग, मयूर, मोर को मयूर, नीलकंठ और सारंग भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो ये मोर है, मोर के इतने सारे नाम हैं। जैसे ऊपर श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम बताए थे। श्री कृष्ण को और क्या क्या नाम से जानते हैं, केशव, गोवर्धनधारी, नंद किशोर, मुरारी, माखन चोर और गोपाल। ऐसे ही मोर के और भी नाम बताए हैं जैसे मयूर, नीलकंठ और सारंग। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अन्य नाम लिखें। यहाँ पर बताए हैं दिन, दिन के अन्य नाम यानी कि पर्यायवाची। समान अर्थ वाले समानार्थी। दिन, दिन का क्या होगा, दिवस और वार। चीर, चीर का पर्यायवाची क्या होगा, वस्त्र और पट। गाय, धेनु, सुरभि। इनमें ये शब्द लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है इनकी मात्राओं को ध्यान में रखना। आप शब्द लिख देंगे लेकिन अगर मात्रा गलत हुई तो आपका शब्द गलत माना जाएगा। इसीलिए इनकी मात्राओं को ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। आगे है रात्रि, रात, रजनी, माँ, माता, जननी। और पर्यायवाची शब्दों के बाद है सुने और बोले। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और आपने ध्यान दिया हो तो देखिए ये कैसे शब्द हैं, आई की मात्रा के शब्द। ये देखिए अ से ऐनक, ऐसे ऐनक। ए की मात्रा कैसी होती है, ऐसे शिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं, तो उसी की है। और इसमें आज हम एक विशेष बात जानेंगे। क्या, पहले हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। मैं, जैसे, कैसे, तैयारी, थैला, कैथल, गैया, मैया, नैया, गवैया, चिरैया, खिवैया। अब इन शब्दों को जो मैंने रेखांकित किए हैं यानी कि जिनके नीचे लाइन लगाई है उन शब्दों को देखिए और जिनके सामने टिक किया है उन शब्दों को देखिए। एक बार फिर से मैं अलग अलग शब्दों को दोबारा पढ़ती हूँ।
मैं गैया। देखिए इसमें भी ए की मात्रा है और इसमें भी ए की मात्रा है, तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? जैसे मैया, जैसे मैया। अब देखिए यहाँ पर जो जय पर ए की मात्रा लगी है वहाँ पर उच्चारण आया है ए का, जय से। और मैया तो यहाँ पर आया है आई का उच्चारण। क्या आया है? आई का उच्चारण। तो जिन शब्दों के नीचे मैंने लाइन लगाई है, रेखा खींची है, उन सभी में आई का उच्चारण होता है। क्यों होता है? अगर ए की मात्रा, अगर ये मात्रा य से पहले, देखें इन सभी शब्दों में य से पहले आई है ये मात्रा, तो इसका उच्चारण आई हो जाता है। आई, इसका उच्चारण क्या हो जाता है? आई। और यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या है? ए, तैयारी को छोड़कर, क्योंकि यहाँ भी य है और उससे पहले ए की मात्रा है। तैयारी, गैया, मैया, नैया, गेवैया, चिरैया, खिवैया। उम्मीद करती हूँ आई की मात्रा के बारे में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखें और दोनों अर्थ अलग अलग होते हैं। चलिए दो दो करके सीखते हैं। यहाँ पर पहले हम देखते हैं पास। पास का मतलब क्या होता है? एक तो निकट, कोई चीज़ हमारे पास होती है, जैसे ये बैट इसके बिल्कुल पास है, निकट है। और एक का मतलब होता है उत्तीर्ण, पास होना। जैसे आप एक कक्षा से पास होकर दूसरी कक्षा में चले जाते हो, उत्तीर्ण होकर चले जाते हो, इस तरह से उत्तीर्ण। फिर है चीर। चीर का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े। और चीर का मतलब होता है चीरना, फाड़ना। आगे है कृष्ण। कृष्ण का एक मतलब होता है काला रंग और दूसरा मतलब होता है कन्हैया, श्री कृष्ण भगवान। आगे है उत्तर। उत्तर का एक मतलब होता है दिशा और एक मतलब होता है जवाब, आंसर, रिप्लाई। उसके बाद पत्र। पत्र का एक मतलब होता है पत्ता, पेड़ के पत्ते होते हैं जो। और एक का मतलब होता है संदेश, लेटर, चिट्ठी। नेक्स्ट चश्मा। चश्मा एक का मतलब होता है पानी, पानी का चश्मा। और एक होता है ऐनक, जो हम आँखों पर लगाते हैं। और उसके बाद है कल। कल का एक मतलब होता है सुंदर और कल का एक मतलब होता है आने वाला या बीता हुआ कल। नेक्स्ट है गुरु। गुरु का मतलब होता है बड़ा और एक मतलब होता है शिक्षक, टीचर। तो आज इसके साथ हमारा पुस्तक अभ्यास कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अभ्यास अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में कीजिए और अपने टीचर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिए। थैंक यू।